हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। देखिए आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन अब शुरू ही होगा। 12 और 13 फरवरी को होगा और पूरी तैयारियां भी हो चुकी है। देखिए 1214 खिलाड़ियों के नाम सबमिट हो चुके हैं बीसीसीआई के पास। लेकिन अब जो बातें चल रही है वो चल रही है धाकड़ खिलाड़ियों के बेस प्राइस को लेकर। देखिए अब ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं, हमने पहले ही आपको 1 करोड़ और 1.5 करोड़ के बेस प्राइस में किन किन खिलाड़ियों ने अपना नाम शामिल किया है इसको लेकर अपडेट दे दी है। और अब हम आए हैं 2 करोड़ के लिस्ट के साथ कि आखिर 2 करोड़ के बेस प्राइस में किन खिलाड़ियों के नाम है। कुछ खिलाड़ियों के नाम सुनकर आप हैरान जरूर होंगे और कुछ कुछ खिलाड़ियों के नाम सुनकर आपको ऐसा जरूर लगेगा, सेटिस्फाइड होंगे, आपको लगेगा कि नहीं ये नाम सही है, इनका 2 करोड़ बेस प्राइस रखना भी सही है। चलिए मैं हूं स्मृति, मेरे साथ है अभिषेक और अजय। अभिषेक चलिए शुरुआत करेंगे आपसे कुछ नामों की। देखिए बिल्कुल नाम जाहिर तौर पर सबसे बड़ा प्राइज़ है तो बड़े ही नाम होंगे, ये सीधी सीधी सी बात है। और जाहिर तौर पर जिन खिलाड़ियों ने समझा है कि हाँ वो बड़े खिलाड़ी हैं और हो सकता है कि 2 करोड़ से ऊपर की मतलब बड़ी रकम में बिकेंगे, तो वो अपना 2 करोड़ उन्होंने प्राइज़ रखा है। इसमें अगर भारत की तरफ से बात करें बड़े नामों की तो अश्विन हैं, चहल हैं, चाहर हैं, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, ईशान किशन, मतलब ये ऐसे नाम हैं जैसे इसमें सुरेश रैना, बाती रायडू, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर, उथप्पा जैसे खिलाड़ी भी हैं। तो मतलब ये वो नाम है जिन पर लगातार ये चर्चा भी हो रही है आईपीएल 2022 में कि हाँ इन नामों को बहुत बड़ी रकम मिलेगी, बहुत मोटी रकम मिलेगी। देखिए अभिषेक, मुझे ऐसा लगता है कि जहां हम यूजी और ईशान किशन की बात करते हैं, मुझे लगता है यूजी काफी कॉस्टली जाएंगे, काफी एक्सपेंसिव प्लेयर्स में से एक होंगे। देखिए इस बीच अगर हम बात करें अभिषेक, जैसे कि आपने बोला यूजी की बात करें तो यूजी काफी एक्सपेंसिव प्लेयर हो सकते हैं और वहीं ईशान किशन की भी बातें चल रही है कि वो एक्सपेंसिव प्लेयर लिस्ट में आ सकते हैं क्योंकि वो 7 करोड़ में तो नहीं माने अहमदाबाद टीम से। लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन से खिलाड़ी पर नजर रहेगी इस बार के मेगा ऑक्शन में। आप यकीन मानिएगा, चहल जैसे कि आपने बताया, दीपक चहर भी उनमें से एक खिलाड़ी हैं। शिखर धवन को लेकर सभी लगातार बोल रहे हैं। श्रेयस अय्यर के बारे में हर कोई जानता है कि कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। ईशान किशन के बारे में लगातार बातें चल रही हैं। एक मैं नाम लेना चाहता हूं, हालांकि ज़्यादा चर्चा उस खिलाड़ी की नहीं है कि, लेकिन मुझे लगता है कि जब ऑक्शन में जाएगा तो उसके पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी क्योंकि उसने खुद को साबित किया है। देवदत्त पडिक्कल शानदार ओपनर है, नौजवान खिलाड़ी है, भविष्य के तौर पर कोई भी टीम उसको अपने साथ जोड़ सकती है और साबित किया है उस खिलाड़ी ने। हालांकि आरसीबी ने उनको नहीं लिया था, लेकिन इस खिलाड़ी के पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी। और अभिषेक, अगर हम पाडिक्कल की बात ही कर रहे हैं तो आरसीबी वापस से चाहेगी जरूर देवदत्त पाडिक्कल को टारगेट करने के लिए और वहीं केकेआर की भी नजरें देवदत्त पाडिक्कल पर जरूर रहेंगी। और जो 2 नई टीमें हैं वो तो बरकरार ही है, वो तो नजर बनाए रखेंगी ही देवदत्त पाडिक्कल पर। आपका क्या कहना? और साथ ही में अगर हम शिखर धवन और श्रेयस अय्यर की बातें करें तो वो तो कैप्टनसी मटेरियल है, कप्तान के तौर पर वो बिकेंगे और उनके ऊपर बहुत हाई बोली जाएगी। देखिए देवदत्त पडिक्कल जैसे कि आपने कहा है बोलने के लिए, तो देवदत्त पडिक्कल के बारे में तो क्या ही कहे। जिस तरह से उन्होंने अब तक जितना अपने आप को प्रूव किया है, नो डाउट वो 2 करोड़ के ऊपर, मतलब 2 करोड़ जो बेस प्राइस है, अगर इससे ऊपर की भी बेस प्राइस होती तो वो भी वो रख सकते थे क्योंकि वो बिक जाएंगे आराम से और बहुत हाई प्राइस में बिकेंगे। देखिए कुल 49 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ है। तो उनमें जो सबसे है, मतलब हैरान तो खैर नहीं कहेंगे, अब थोड़ी हैरानी लगती है जब भुवनेश्वर कुमार, मतलब सुन के बहुत सारे लोगों को शायद ये भी लगे कि भुवी का नाम कैसे ले रहा हूँ मैं। लेकिन देखिए साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में जो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली गई, उसके 2 मैचों में उन्होंने जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है, ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ की बेस प्राइस रखे तो बिकेंगे नहीं, बिकेंगे। लेकिन थोड़ा जो है टीम्स अब विचार कर रही होंगी भुवी को लेकर। हाँ हाँ, तेज गेंदबाजी में टीम इंडिया में रिप्लेसमेंट बहुत है आपके लिए। आपको हो सकता है कि 2 करोड़ से सस्ते में कोई बड़ा अच्छा गेंदबाज, नौजवान अच्छा आपको गेंदबाज मिल जाए। इस बीच मैं और एक नाम लेना चाहूंगी पर्पल पटेल का, हर्षल पटेल। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बेस प्राइस उन्होंने सेट किया है बिल्कुल ही जायज और सही सेट किया अपने लिए। अगर वो 3 करोड़ भी रखते तो टीम जरूर जाती पर्पल पटेल के लिए। एक तो आरसीबी वापस से उनको टारगेट करने के लिए पूरी कोशिश में है। आप लोगों का क्या कहना है? पर्पल पटेल के बारे में क्या कहें, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि एक अच्छा खिला, मतलब अब क्या कहें, मतलब ये तो आपने ऐसा सवाल पूछा है कि सचिन के बारे में आपका क्या ख्याल है, विराट कोहली के बारे में आपका क्या ख्याल है, रोहित शर्मा, मतलब यार जिस गेंदबाज ने
पिछले कुछ वक्त में मतलब सभी को मतलब अपना दीवाना बना दिया है और मतलब हर्षल उनका फर्स्ट नेम है। सवाल तब खड़ा हो गया ना अजय जब उनको रिटेन नहीं किया गया। क्या आखिर क्यों पर्पल पटेल को रिटेन क्यों नहीं किया गया? रिटेन की बात करें तो बहुत सारे बड़े खिलाड़ी जो रिटेन नहीं किए, उनमें शिखर धवन भी है, उसमें श्रेयस अय्यर भी है, उसमें ईशान किशन भी है, बहुत सारे ट्रेंट बोल्ट भी है, बहुत सारे खिलाड़ी जिनको तो रिटेन की तो सवाल नहीं है। लेकिन हाँ, दो खिलाड़ियों को मैं नाम बोल लेना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा उन दोनों खिलाड़ियों के बारे में आपका क्या मानना है। दोनों ही सीएसके के अंबाती रायडू, रोबिन उथप्पा शानदार खिलाड़ी हैं। रोबिन उथप्पा का तो पिछली बार चेन्नई को जिताने में बहुत अहम योगदान रहा। मध्यम क्रम को दोनों ही मजबूती देते हैं। आपको क्या लगता है कि इनकी कीमत कितनी हो सकती है इस बार और कौन कौन सी टीम इनके पीछे जाएंगी? देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अगर आप मेरी माने मतलब ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत राय है, अंबती रायडू से थोड़ा ज़्यादा मतलब पकड़ लीजिए 19 और 19.5 उथप्पा है यहाँ पर। क्योंकि देखिए रायडू नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन क्या कहते हैं उथप्पा के बारे में ये कहा जाता है कि किसी मैच में चले ना चले, जब इनकी ज़रूरत होगी मतलब जो इम्पोर्टेंट मैच होगा वो मैच में उथप्पा आपको रन बना के देंगे। तो उथप्पा मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा वैल्यूबल है। और मुझे ऐसा लगता है देखिए कि दोनों ही प्लेयर्स, अंबाती रायडू की भी बात करें हम तो उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है सीएसके के लिए वो काफी ज्यादा रहा है और इस हिसाब से अगर हम देखें तो दोनों का जो बेस प्राइस है वो काफी सही है और मुझे लगता है दोनों के लिए काफी सारी टीम्स जरूर जाएंगी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बात और है कि अंबती रायडू जो है हो सकता है मुंबई इंडियंस में भी दोबारा आपको खेलते हुए दिखे, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे हैं और इस समय मुंबई इंडियंस को भी रायडू जैसे एक खिलाड़ी की ज़रूरत है। उथप्पा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि दोबारा से पीली जर्सी में ही दिखेंगे, जबकि पीली जर्सी जो पहनते मतलब अब तक जो पहना था रायडू ने वो हो सकता है दोबारा नीली जर्सी में हमें दिखे। लेकिन बताना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन है, इस बार कोई भी खिलाड़ी किसी भी टीम में दिख सकता है। एक खिलाड़ी का और जिक्र करूंगा, भाई तो कप्तान बन गया, दूसरा भाई कहाँ जाएगा? कुणाल पांड्या, आप समझ गए होंगे। देखिए बेस प्राइस में वो भी 2 करोड़ की में है और जाहिर तौर पर वो इस बेस प्राइस के खिलाड़ी हैं भी, अच्छे खिलाड़ी हैं और नंबर 5-6 पर वो अच्छी किसी भी टीम के लिए जा सकते हैं। अच्छे गेंदबाज भी हैं, विकेट भी लेते हैं और बल्ले से भी रन वो बनाते हैं। तो क्या अहमदाबाद में आप उनको देख रहे हैं, अहमदाबाद की कि भाई भाई को हो सकता है पकड़ के खींच ले, भैया आ जाओ इधर, या फिर बाकी कौन सी टीमें आप? मुझे ऐसा लगता है मैं तो अहमदाबाद में ही देख रही हूँ कृणाल पांड्या को, क्योंकि मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या चूंकि अब कप्तान बन चुके हैं अहमदाबाद टीम के, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि कृणाल पांड्या उनके ही टीम में आए। यहाँ मैं आपसे मतलब सहमत भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सहमत ना रहूँ आपसे, मतलब आपसे सहमत हूँ मैं आपसे, मैं नहीं विवादित नहीं है, ये विवादित नहीं है, मैं समझाऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा हमारे दर्शकों को। स्मृति से मैं इस वजह से सहमत हूँ क्योंकि भाई है और अब तक दोनों भाई मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे, तो इस वजह से सहमत हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो, मैं नहीं चाहूँगा कि दोनों भाई एक टीम में हो। मैं चाहूँगा, देखना चाहते हैं आप? मैं चाहूँगा कि दोनों भाई जो है वो एक दूसरे के बॉलों पे छक्का लगाए, एक दूसरे का विकेट ले, एक दूसरे को स्टेयर भी दे। मतलब जब जाहिर सी बात है अगर कृणाल की बॉल पे हार्दिक 6 लगाएंगे तो कृणाल देखेंगे अपने भाई को कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, मेरे नंबर्स बिगाड़ रहे हो। मैं ये चाहूँगा। और रही बात वो किस टीम में जाएंगे, तो हार्दिक को तो लूज कर दिया है मुंबई ने, वो चाहेंगे नहीं कि कृणाल भी लूज हो जाए। केकेआर के अलावा, कोलकाता नाइट राइडर्स के अलावा मुझे लगता है कृणाल किसी भी टीम में हमें दिख सकते हैं। केकेआर में मुझे नहीं लगता वो दिखेंगे, बट केकेआर के अलावा वो किसी भी टीम में दिख सकते हैं। मुझे लगता है कि केकेआर और दूसरी टीम कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा मैं देखूं तो सीएसके, बाकी टीमों में वो जरूर दिख सकते हैं। विदेशी खिलाड़ियों की बात अब कर लेंगे। देखिए विदेशी खिलाड़ियों में भी बहुत बड़े बड़े नाम इसमें हैं, जैसे आप पैट कमिंस को ले लीजिए, हेजलवुड को ले लीजिए, मार्स को ले लीजिए, उसके बाद में डेविड वार्नर तो है ही है, शाकिब उल हसन एक खिलाड़ी है जिनके पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी, ट्रेंट बोल्ट इसमें है, लोकी फर्गूसन, क्विंटन डिकॉक, तो ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं इसमें भी जो बड़ी रकम में जाएंगे, सभी को पता है और लगातार बातें भी चल रही हैं 2022 को लेकर, ऑक्शन को लेकर। लेकिन कुछ नाम इसमें भी ऐसे हैं जो शायद कह सकते हैं कि 2 करोड़ की लिस्ट में है, तो शायद मैं अगर पहला नाम लूंगा एस्टन, अगर मुझे नहीं लगता कि 2 करोड़ की लिस्ट में उनको रहना चाहिए था। शायद अगर नीचे रहते तो ज़्यादा टीमें उनके बारे में सोचती, अब शायद कम सोचें, क्योंकि जिस श्रेणी के लिए वो खेलते हैं उस श्रेणी के गेंदबाज और खिलाड़ी टीम इंडिया में भी बहुत है, भारतीय खिलाड़ी भी बहुत है, तो शायद एक विदेशी के तौर पर आप 2 करोड़ में शायद ना खर्च कर पाए। भारतीय खिलाड़ी के पीछे जाएंगे तो टीमें ज़्यादा सोचेंगी इस बारे में।
अभिषेक वैसे देखिए हमेशा अक्सर आपने बाउंसर फेंका है मेरी तरफ, अब मैं आपकी तरफ एक बाउंसर फेंकूंगा। एक खिलाड़ी है, 42 इनकी उम्र है और मतलब अभी भी 22-23 से कम के लगते नहीं है, मतलब ज़्यादा के लगते नहीं है, क्योंकि उनका सेलिब्रेशन जो है विकेट लेने के बाद भी इतना यूनिक सेलिब्रेशन है उनका, और सीएसके के वो के पार्ट रहे हैं वो। और अभी हाल ही में उन्होंने जो काम किया है तो वो भी आपने देखा है। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, ताहिर की। ताहिर 2 करोड़ उनका बेस प्राइस। आपको क्या लगता है 2 करोड़ 42 साल की उम्र में 2 करोड़ क्या उनको मिलेगा, क्या वो बिकेंगे? ये मुझे आपसे मैं भी इस सवाल का आंसर देना चाहूंगी। देखिए मुझे लगता है कि ताहिर जरूर बिकेंगे, मुझे लगता है 2 करोड़ से ज्यादा में बिक सकते हैं वो, क्योंकि देखिए उनका जो हालिया लेजेंड्स लीग में हमने प्रदर्शन देखा बहुत ही बेहतरीन। उन्होंने पहले तो वो बॉलर थे, अब वो बैटिंग जो स्किल्स उन्होंने ऐड ऑन कर लिया है, उसके बाद देखिए मुझे लगता है कि जरूर वो 2 करोड़ से ज्यादा में बिकेंगे। आपको देखिए अजय, मैं आपको बताऊं, इमरान ताहिर जिस तरह से मैं बल्लेबाजी करते हुए इनको देख रहा था, हालांकि देखिए सभी वो लेजेंड है, नाम ही उसका लेजेंड लीग है, उस तरह के गेंदबाज भी नहीं है, उस तरह की मतलब वो भी नहीं है, लेकिन इमरान ताहिर ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी है वो नहीं लग रहा कि वो 42 साल के हैं। गजब के उन्होंने छक्के लगाए कल तो, और मैंने तो मतलब पहली बार अगर मैं तो मैंने इस तरह की बल्लेबाजी हिटिंग उनकी देखी है, मतलब वो तो एक फिनिशर बन गए। सैम करन नहीं है सीएसके में तो धोनी जा सकते हैं उनके पीछे, भैया नंबर 6-7 के लिए उनको उतारा जा सकता है। तो बहुत शानदार उन्होंने किया। गेंदबाज तो जाहिर तौर पर वो विकेट टेकिंग गेंदबाज है, बहुत बड़े गेंदबाजों में से एक हैं, तो अच्छे मतलब अब उन्होंने अपनी कीमत बढ़ा दी उस पारी से। देखिए अच्छा, इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए सुरेश रायना को लेकर मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि सुरेश रायना ने भी अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रखा है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि बिड में कितना हाई बिड जा सकता है सुरेश रायना के लिए? क्योंकि बातें तो ऐसे जरूर चल रही है कि उनको वो फर्स्ट स्लॉट में बिकेंगे नहीं, सेकंड और थर्ड स्लॉट में शायद वो उनके ऊपर बिड लगे, और वो भी जिस टीम को जरूरत होगी वो उनके लिए जाएंगे। तो इसको देखते हुए आपको क्या लगता है अजय कि कितना बिड लग सकता है सुरेश रायना पर? मैं जो नंबर लूंगा, हो सकता है बहुत सारे लोग गुस्सा करें मेरे ऊपर, कमेंट भी करें कि अरे यार ऐसे कैसे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है 3.5-4 करोड़ से ऊपर जाएंगे नहीं सुरेश रायना। आपको क्या लगता बिकेंगे इतना श्योर है, बिकेंगे इतना श्योर है, है? वो तो श्योर है। हाँ। 3-4 करोड़ के ऊपर मुझे नहीं लग रहा है सुरेश रायना को कोई दे पाएगा। आपको क्या लगता है अभिषेक? देखिए शायद मैं भी अजय से यहाँ पर सहमत होऊंगा, क्योंकि सुरेश रैना जिस पोजीशन के लिए खेलेंगे उस पोजीशन पर खिलाड़ी हैं बहुत सारे, और अब सुरेश रैना का कोई ऐसा नहीं है कि नौजवान है, भविष्य के तौर पर टीम उनको सोचेगी। अब तो वो 1 या 2 बार आईपीएल खेलेंगे, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं नहीं सोचता कि कोई टीम करेगी। हाँ 5 अगर खींच के 5-6 तक बस, शायद मैं इतना मैं समझता हूँ, लेकिन मिस्टर आईपीएल है, बड़े खिलाड़ी हैं, मैच जिता भरोसा दिखाएगी टीम उन पर। हाँ। जिता सकते हैं, ये सभी को पता है। बल्लेबाजी शानदार है, वक्त पड़ने पर आपके लिए गेंदबाजी भी कर सकते हैं। फील्डर तो खैर वो अपने जमाने के शानदार थे ही, तो बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। हाँ 6 तक शायद मैं उनके पीछे जाऊंगा बस। हाँ मुझे लगता है ना अभिषेक एकदम सेफ खेल गए, मतलब सहमत मुझसे भी हो गए, और जो सुरेश रैना के फैंस है ना उनको 6 करोड़ तक का मतलब वो भी दे, लॉलीपॉप जो होता है 6 करोड़ का वो भी दे गए। एक नाम लेना चाहूँगा, गजब के गेंदबाज है, T20 वर्ल्ड कप अभी हालिया जो हुआ है उसमें भी हाईएस्ट विकेट टेकर्स में से एक रहे हैं, एडम जैम्पा। आरसीबी का हिस्सा थे, प्लस उन्होंने ही मैक्सवेल को टीम में लाने के पीछे, या मैक्सवेल के लिए आरसीबी को कन्विंस करने के लिए जैम्पा ने ही सिफारिश करी थी, और ये बात तो जग जाएगी, ये भी पता है, मैक्सवेल टीम में है, और कप्तानी की भी बात चल रही है, हालांकि करेंगे नहीं ये मुझे पूरा श्योर लग रहा है। तो क्या जैम्पा के पीछे 2 करोड़ तो ठीक है, मुझे लग रहा है सही प्राइस है, लेकिन क्या जैम्पा आरसीबी में ही खेलेंगे? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैम्पा के लिए आरसीबी जरूर जाएगी। देखिए क्योंकि मुझे जितना तक याद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अजय, रिटेन प्लेयर के लिस्ट आने से पहले बातें जरूर चल रही थी कि एडम जैम्पा को रिटेन किया जाएगा, भले ही सिराज को नहीं किया जाए, लेकिन एडम जैम्पा को मिस नहीं किया जाएगा। जब ऐसी बातें चल रही थी, लेकिन फिर रिटेन नहीं किया गया, शायद कोई स्ट्रैटेजी या टारगेट कुछ तो होगा जो रणनीति बनाई होगी आरसीबी, लेकिन मुझे वापस से लगता है कि जैम्पा के लिए जरूर जाएगी आरसीबी की टीम। आपको क्या लगता है अभिषेक? देखिए जैम्पा जाहिर तौर पर बड़े गेंदबाज हैं, और ऐसे गेंदबाज की जरूरत हर टीम को है, तो बिल्कुल विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, बीच के ओवर्स में रन बिल्कुल नहीं देते, कंजूस गेंदबाज उनको माना जाता है, तो बिल्कुल उनके पीछे बहुत सारी टीमें जाएंगी, और वो ऐसे गेंदबाज हैं जो आपको शुरू में भी गेंदबाजी करके दे सकते हैं
सकते हैं और आखिर के ओवर में भी कर सकते हैं। उनके पास इतना कंट्रोल है अपनी गेंदबाजी पर। तो और बड़े 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 शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। टीम इंडिया की अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली को बहुत बार परेशान किया, आउट किया है। तो भाई जैम्पा ऐसा खिलाड़ी है, बिल्कुल उनके पीछे आरसीबी तो नहीं, आरसीबी नहीं बाकी टीमें भी जाएंगी। मैं बोल रहा हूं कि 10 की 10 टीमें जैम्पा के पीछे जाएंगी। देखिए हाँ, एक नाम और लूंगा, फिर उसके बाद जो है पूरा मतलब वीडियो हाँ समअप करेंगे, लिस्ट बताएंगे, एक सवाल आपसे करेंगे। एक नाम आपसे लेना चाहूंगा, नेथन कुल्टरनाइल। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इनके पास उम्र नहीं है, उम्र है अभी, मतलब ये खेल सकते हैं अभी कुछ साल। और मुंबई इंडियंस जो है, मतलब मुंबई इंडियंस के लिए भी इन्होंने खेला है। ठीक ठाक गेंदबाज है, अच्छे गेंदबाज है, अगर हम इन्हें कहें तो अच्छे गेंदबाज है। आपको क्या लगता है, 2 करोड़ इन्होंने अपना बेस प्राइस रखा है, क्या लगता है 2 करोड़ नेथन कुल्टरनाइल को लेकर मैं बताऊं, 2 करोड़ से तो ज्यादा बिकेंगे केवल एक वजह से। वो वजह यह है कि वो ऑलराउंडर है, वो आपको बल्लेबाजी भी करके दे सकते हैं, केवल ये रीजन है। अगर वो केवल गेंदबाज होते तो इतने मतलब बेहतरीन हो या मतलब अलग की श्रेणी वाले गेंदबाज भी नहीं है कि बहुत बड़े गेंदबाज हैं। लेकिन हाँ ऑलराउंडर है, बल्ले से भी आपको कभी ऐसा कर सकते हैं कि एकदम अचंभित कर दें, चौके छक्के लगा के मैच जिता दें, ऐसे खिलाड़ी हैं। तो हो सकता है कि इस एक वजह से, ऑलराउंडर की वजह से वो, क्योंकि काफ़ी ऑलराउंडर्स पर नजर होगी। जैसन होल्डर ने पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ धमाका किया है, रन भी बनाए और विकेट भी चटकाए। तो ऐसे ऑलराउंडर्स पर नजर जरूर रहेगी, जैसे जैसन होल्डर हैं, कोलिन ग्रैंडहोम है, तो इस तरह के नबी हैं। तो इस तरह के खिलाड़ियों पर नजर जरूर रहेगी जो विदेशी खिलाड़ी हैं। खासतौर पर सैम करन और बेन स्टोक नहीं खेल रहे हैं, तो विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर ऐसे खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। तो शायद हाँ ज़्यादा महंगे तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 3-4 के आसपास चले जाएं तो बेहतर है। चलिए तो इसके साथ एक बार रैप अप कर देते हैं। अजय प्लीज आप व्यूअर्स को एक बार लिस्ट बता दीजिए इंडियन और ओवरसीज प्लेयर्स दोनों के। तो देखिए कुल 49 ऐसे खिलाड़ी हैं भारतीय और विदेशी मिला के जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ है। तो ये लिस्ट हम आपको बता देते हैं, नाम आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये खिलाड़ी 2 करोड़ के बेस प्राइस पर होंगे। तो भारतीय खिलाड़ियों के नाम से शुरुआत करते हैं। आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, ईशान किशन, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, कृणाल पांड्या, हर्षल पटेल, सुरेश रैना, अंबत्ती रायडू, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर, रॉबिन उथप्पा और उमेश यादव। ये भारतीय खिलाड़ी हैं। और अब विदेशी जो खिलाड़ी है जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ है, वो कुछ इस प्रकार है। एस्टन एगर, नेथन कुल्टरनाइल, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम जैम्पा, शाकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, सैम बिलिंग्स, शाकिब महमूद, क्रिस जॉर्डन, क्रेग ओवर्टन, आदिल रशीद, जेसन रॉय, जेम्स विंस, डेविड विली, मार्क वुड, ट्रेंट बोल्ट, लोकी फर्ग्यूसन, क्विंटन डिकॉक, मर्चेंट डिलैंग, फाफ डुप्लेसिस, कगिसो रबाडा, इमरान ताहिर, फेवियन एलन, ड्वेन ब्रावो, इवन लुइस और ओडियन स्मिथ। देखिए तो ये 50 खिलाड़ी हैं जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ है। और आप देखिए, ये तो हमने अपना ओपिनियन आपसे शेयर किया है, आप भी अपना ओपिनियन हमसे जरूर शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है ये जो सारे खिलाड़ी जिन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रखा है, क्या ये आपको सेटिस्फैक्टरी लग रहा है या फिर आपको किसी खिलाड़ी से आपको ऐसा लगता है कि ये खिलाड़ी डिजर्व नहीं करता 2 करोड़? ये हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सारी अपडेट्स हम टाइम टू टाइम आपके लिए लेकर आते हैं। और प्लीज वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को याद से प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे।